अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं इंटेरोगेशन के अंदर, यानी कि उनके अंदर हमारे पास क्वेश्चन मार्क मिलेगा। सेकंड थिंग क्या होगी, इसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारी सबसे पहले प्लेस्ड होंगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इससे हम पहचान पाएंगे कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस प्रकार से हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस रहे हैं उसी प्रकार से हमारे पास इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब हैं, वो अपना रोल प्ले करती रहेंगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर इंग्लिश सेंटेंस हमारे पास आता है तो डू और डज पहले, सब्जेक्ट बाद में, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर हिंदी में हमारे पास सेंटेंस रहता है जिसका हमने ट्रांसलेशन करना होता है, उस चीज़ की हम कैसे पहचान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबके लास्ट में ता है, ते है, ते है, ते हो, ता है, ती है, ती है, इस प्रकार से है। और स्टार्टिंग इनकी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, क्या से। ठीक है, क्या, क्या, हर जगह पे ये क्या वर्ड है। तो हमारे लास्ट का सेंटेंस जहाँ पे ता ती ते है और स्टार्टिंग हमारी क्या से हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से हैं, कौन कौन से सेंटेंस। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या राम स्कूल जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या रानी स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या ये था हमारा क्या वह स्कूल जाती है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस हैं, हम पहचान पाएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर गिवन। अब हम देखते हैं इनके ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे इंग्लिश के अंदर। इनका कन्वर्जन इंग्लिश के अंदर कैसे रहेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें डू रहेगा आई के साथ, दे के साथ डू, वी के साथ डू, राम नाम हो गया कोई, डज हो गया, यू के साथ डू रहेगा, रानी नाम है कोई तो डज रहेगा, सी डज रहेगा, ही डज रहेगा। अब किस प्रकार से इनका कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, डू आई गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। क्या रानी स्कूल जाती है, डज रानी गो टू स्कूल। और इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंसेस जो हैं इंटेरोगेटिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे। अगर हम इनके इंग्लिश में पहचान की बात करें, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर कैसे पहचान रहेगी इनकी, तो वर्ब जो हमारे सेंटेंसेस रहेंगे उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले प्लेस्ड होगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहा होगा, उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं नोट दिखेगा, उसके बाद हमारी वर्ब रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी कि डू और डज का पहले यूज होता है, फिर सब्जेक्ट आई यू वी दे ही सी इट कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद जो काम किया जा रहा है वर्ब वो रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट जिसके साथ में काम किया जा रहा है वो रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारा।
और अभी हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि हिंदी में किस प्रकार से रहते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से हैं। सबसे पहले इनमें क्वेश्चन मार्क रहेगा और स्टार्टिंग उनकी वहीं क्या से रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या रानी स्कूल नहीं जाती है। तो ये इस प्रकार के हमारे पास कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेट को दर्शाते हैं, और इनको हम अभी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। और उसी प्रकार से जैसे हमारे पास इंटरोगेटिव का केस रहा है वैसे ही इनका हमने ट्रांसलेशन करना है। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हमारे पास सब्जेक्ट के बाद नोट का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा और सेम वही चीज़ें रहेंगी। अभी हम देखते हैं कि इनका कन्वर्जन किस प्रकार से किए गए हैं। जैसे इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल ने सॉरी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, डू दे नेट नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो डू वी नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या रानी स्कूल नहीं जाती है, तो नेम आ जाता है तो हम यहाँ पे डज का यूज़ करेंगे, डज रानी नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज सी वह स्कूल नहीं जाता है। हमने उल्टा रख दिया है इन सेंटेंसेस को, एक बार करेक्ट कर लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसके लिए रहेगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, यहाँ पे हमारा सी रहेगा, डज सी नॉट गो टू स्कूल। और इस प्रकार से हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे फिनिश होता है। हमने सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब सेंटेंसेस को अभी फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम कुछ फैक्ट जो रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में उनको डिस्कस करेंगे, और सब रूल्स को पढ़ा है, और किस प्रकार से इनका कन्वर्जन होता है इंग्लिश के अंदर, किस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है हिंदी के अंदर, किस प्रकार से इनको समझा जाता है, हम फिनिश कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कुछ फैक्ट को जानने के बाद हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ फैक्ट अभी हम देख लेते हैं कि इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिक्स। अब हम इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस प्रकार से हमने इन सेंटेंसेस को किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान हमारे पास क्या रही है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं उनके पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क रहा है। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, जहाँ पे सिंपल केसेस के अंदर हम SEIS का यूज़ करते हैं, उन केसेस के अंदर हम डज का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए रख लेते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के केस में। और नेगेटिव के केस में भी ऐसा ही होता है। डू अकेला जो है हमारा वो इंटेरोगेटिव के इंटेरोगेटिव के केस में आई यू वी और दे इनके केसेस में यूज होगा। अब हम देख लेते हैं इनका किस प्रकार से कन्वर्जन हमने किया है, या सेंटेंसेस कौन कौन से रहे हैं।
अभी हम इनके इंटरगेटिव जो सेंटेंसेस रहे हैं वो हिंदी में किस प्रकार से रहे होंगे वो देख लेते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या वे स्कूल जाते हैं? क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या राम स्कूल जाता है? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाती है? क्या रानी स्कूल जाती है? तो इस प्रकार से हमारे बने हैं। और यहाँ पे हमारा डू का केस रहा है, यहाँ पे हमारा डज का केस रहा है। और डू और डज जब भी यूज़ होते हैं तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने यूज़ करनी होती है। अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? इसके लिए रहेगा डू आई गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। यहाँ तक हमारा डू का केस आ चुका है। अभी हम देखते हैं डज वाले किस प्रकार से बने हैं। डज क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है? डज सी गो टू स्कूल। क्या रानी स्कूल जाती है? डज रानी गो टू स्कूल। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से हैं। जो हमारे इंडिकेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं उनके केस में हमने डू और डज का पहले रखना होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नोट है वो ज़रूरी आ जाता है। यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क रहता है। ये इंग्लिश के अंदर जो रूल रहता है वो हमने पढ़ लिया। हिंदी के अंदर जो सेंटेंसेज रहेंगे एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। जो हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? उसके बाद क्या वह स्कूल नहीं जाती है? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या रानी स्कूल नहीं जाती है? इनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है अभी देख लेते हैं। जैसे हमारा है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसके लिए क्या रहेगा? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसके लिए हमारा रहेगा डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ तक डू का कंप्लीट। उसके बाद क्या वह स्कूल नहीं जाती है? डज सी नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या रानी स्कूल नहीं जाती है? डज रानी नॉट गो टू स्कूल। और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली देखते हैं। जब हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का केस होता है तो उस केसेस में हमारे पास पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जैसे कि वाट, वेयर, हुज, जो भी है। उसके बाद डज का यूज़ होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर कोई दूसरा वर्ड है वो आएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, एक डू का केस हमारे पास और एक डज का केस है। यू के साथ हमें पता है कि डू यूज़ होता है और ही के साथ हमेशा डज यूज होता है। जैसे होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक। होम डू यू के अंदर हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हमारा डू का यूज हो गया, फिर यू और लाइक और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। यहाँ पे वाई है, वाई डज ही गो देयर, कि वहाँ पे वो क्यों गया। होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। एक ऐसा केस है जहाँ पे हमारे पास ना तो डू है और ना ही डज है। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन पुकारता है। तो इस केस में हमारा डू और डज यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर पुकारता है खुद ही एक पूरी क्रिया को कंप्लीट किया जा रहा है। और इसके बाद हम कुछ एक रूल्स जो परफेक्ट रहते हैं हमेशा, सेंटेंसेस ज्यों के त्यों रहते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन से रहते हैं। जैसे हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या फिर कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ है, रेगुलर कोई हैबिट को दिखाता है, या फिर कोई नियर फ्यूचर की बात करता है, कोई ऑब्जर्वेशन या डिक्लेरेशंस की बात करता है, कोई इंस्ट्रक्शंस की बात होती है, या फिर कमेंट्रीज़ की बात होती है। तो इन सब केसेस के अंदर हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो किस प्रकार से अपनी एग्जैक्ट पोजीशन रखता है यूनिवर्सल ट्रूथ में। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट,
सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमेशा इंटेरोगेटिव सॉरी हमारा सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद में हिस्टोरिकल ट्रूथ है। वैसे तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये हमारा पास्ट का केस बन जाता है, बट हमेशा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रूथ की, तो वहाँ पे जैसे कि अकबर अटैक्स इंडिया फाइनली, कि अकबर जो है इंडिया पे फाइनली अटैक कर देता है। ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल बात है ये, लेकिन किस में चलती है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में चलती है। उसके बाद में रेगुलर हैबिट होती है, कोई रेगुलर एक्टिविटी की बात होती है, जैसे माई मदर कुक्स फूड, डेली का काम होता है। उसके बाद में नियर फ्यूचर की बात होती है कि नज़दीक वाला फ्यूचर है, आज कल ये वाली चीज़ में, जैसे आई गो टू दिल्ली टू नाइट, आज रात में दिल्ली जाऊँगा, तो नियर बाई फ्यूचर की बात हुई है यहाँ पे। फिर ऑब्जर्वेशन या फिर कोई डिक्लेरेशंस होती हैं, आई होप यू विल डू बेटर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छा करोगे। इंस्ट्रक्शंस में जैसे कि गो देयर एंड वेट फॉर मी, वहाँ जाओ और मेरे लिए इंतज़ार करो। तो अब कमेंट्रीज में बात करेंगे। चाहे ये पास्ट के केस में हम बात क्यों ना कर रहे होते हो, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे हमेशा। धोनी शोज हिज क्लेवरनेस, कि दिखाता है, रहा है नहीं है, वो हमेशा यहाँ पे सोच ही रहेगा कि धोनी जो है अपनी क्लेवरनेस है वो यहाँ पे शो करता है, दिखाता है, और दिखा रहा है वो चीज़ यहाँ पे काउंट नहीं होगी। इसके बाद हमारे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे फिनिश होता है। उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ेंगे और धीरे 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 सारे सेंटेंसेस को हम फिनिश करते चलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आगे चलेगा, और इसके बाद में हो सकता है कि हम एक सीरीज़ डालें जिसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस या फिर कुछ एक वर्ब होंगी, उन वर्ब के रिगार्डिंग कुछ एक सेंटेंसेस बनाने होंगे, और सेंटेंसेस में हमारी प्रैक्टिस होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे तैयार किया जाता है। और उसके लिए हम आगे देखते हैं।